पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पवन शर्मा जी, आप भी विपक्षी पार्टी में शामिल हैं, उन पार्टियों में जिससे कि ऐतराज है। हालांकि सत्ता पक्ष में भी कुछ ऐसी पार्टियां, खासतौर पर अगर तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की हम बात करें तो वहां तो खुद इसको लेकर बाकायदा चिट्ठी लिख दी गई थी चुनाव आयोग को, वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी की अपनी अपनी कुछ मंशाएं, सवाल है। लेकिन इंतजार करिए, 28 तारीख का सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी और 25 तारीख के जब पूरा डेटा चुनाव आयोग के पास जाए और 1 तारीख को, 1 अगस्त को जब एक टेम्परेरी जब लिस्ट सामने आए, इतना इंतजार क्यों नहीं कर रहा है विपक्ष? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई सवाल आम आदमी पार्टी का, किसी पार्टी का सवाल नहीं है। मुझे लगता है ये सवाल पूरे देश का है और पूरे देश के लोगों के मन में जो शंका है उसका आंसर मिलना चाहिए। देखिए, आज जो हो रहा है वो हमको समझना पड़ेगा। पूरे भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला SIR है, जो हमारे देश के लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने का सबसे बड़ा साजिश भाजपा की है। और भाजपा के द्वारा जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की गई और उस चुनाव को हाईजैक किया गया, उसी तरह से बिहार के अंदर भाजपा चुनाव को हाईजैक करना चाहती है। इनसे सवाल करो, सवाल करो इलेक्शन कमीशन से, जवाब कौन देता है? जवाब भाजपा देती है। आज भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, भाजपा ये कहना चाह रही है कि 52 लाख जो आंकड़ा जो निकल के आ रहा है वो सारे लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, वो फर्जी लोग हैं। नहीं, तो उसमें ऐसे नहीं। एक साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है। लेट मी करेक्ट पवन शर्मा जी, उसमें बड़ा आंकड़ा ऐसे लोगों का भी है जो स्थायी रूप से वहां से पलायन कर गए हैं। एक बड़ा आंकड़ा उन लोगों का भी है जिनकी मौत हो चुकी है। नाउ प्लीज कंप्लीट। देखिए, मैं तो भाजपा के जो नेता ने कहा, मैं उन बातों को रिपीट कर रहा हूं। भाजपा के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 52 लाख के आसपास जो कि आंकड़ा निकल के आ रहा है वो सारे लोग फर्जी हैं, बाहर से आए, जैसे भी आए। तो मैं जानना चाहता हूं कि 1 साल पहले जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव के वोट के आधार पर जो सरकार बनी वो सरकार फर्जी है कि नहीं है? दूसरी बात, 52 लाख लोग कहां से आए, या जितनी भी आंकड़ा बनेगा वो सारे लोग हमारे देश में फर्जी लोग कहां से आए? गिरिजी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, इन्हें कंप्लीट कर लेने दें। देखिए, 20 साल से इन्हीं की सरकार है, 10-11 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है। मैं जानना चाहता हूं, कोई आदमी हमारे देश में फर्जी आदमी आएगा, अवैध आदमी आएगा, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, भाजपा की जिम्मेदारी है। लेकिन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर भाई कौन, पूरी अगर चुनाव की प्रोसेस को हम देखेंगे तो वो तो चुनाव आयोग का ही काम होगा ना, कि कौन वोटर है कौन नहीं। बिल्कुल ये सही है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, ना किसी BLO के पास है। लेकिन जो चुनाव की प्रोसेस है वो मतदाता की पहचान तो चुनाव आयोग ही कर पाएगा ना। गिरी जी, एक बात मुझे बताइए प्लीज, चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपकी पार्टी केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्ता में है, लेकिन बहुत फ्री और फेयर आप इस पर अपना पक्ष जरूर रखिएगा। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है, आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। मतलब अपने वोटर ID कार्ड को भी विश्वसनीय नहीं मान रहा है क्या चुनाव आयोग? देखिए, उसके पहले से जिस सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है, उसी सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट पहले भी आया था कि आधार कार्ड, चूंकि म्यांमार से और तमाम जगहों से, भूटान से, यहां तक कि विदेश से कुछ लोग आते हैं जो 8-10 साल के लिए यहाँ काम करने आते हैं, आधार कार्ड उनका भी बन जाता है। आधार कार्ड इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन बनता है कि भाई ये फलाना है, तो उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र कभी नहीं माना जा सकता। वोटर ID, ये वोटर ID तो चुनाव आयोग ने बनाया है ना। इसी वोटर ID से 2024 के वोट हुए हैं, उससे पहले के तमाम चुनावों में हुए हैं। आप देखिए मकसूद जी, इसके पूरी तस्दीक समझिए। 1996 में जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मोहम्मद कमालुद्दीन को जमुना मुख विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का निरस्त कर दिया, विधायक बनने को निरस्त कर दिया और उनकी विधायकी को ही निरस्त कर दिया। अब इसका आप क्या जवाब देंगे? अगर किसी ने आधार कार्ड के तो इसका जवाब देंगे कांग्रेस प्रवक्ता? होनी चाहिए। कितने लोगों को भाजपा ने 11 साल में डिपोर्ट किया? भाजपा ने 11 साल में कितने लोगों को डिपोर्ट किया? बताइए एक बात जरा। भाई साहब, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। ये उस पार्टी के प्रवक्ता है जिस पार्टी के मुखिया पर देश नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने का भी दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने का, और विश्व में विक्रम बनाया इन्होंने जेल से सरकार चलाने का।
मकसूद गिरीश जी जी, पहले कंप्लीट दुनिया में अगर कोई मुख्यमंत्री जेल से मुख्यमंत्री रहा, अरे भाई, भ्रष्टाचार किसी के पार्टी का न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष गया, तो रक्षा उस सौदे पार्टी में के दलाली माननीय खाते नेता पकड़ा बात गया, कर उसको जेल हुई। बा- किस पार्टी का अध्यक्ष जय था? और माननीय भाजपा का अध्यक्ष था। पूरे माननीय राजनीति के इतिहास आपके में मुख्यमंत्री ऐसे के लोगों आके हमको ज्ञान देंगे क्या? ऐसे लोग ज्ञान देंगे क्या हमको? ज्ञान के तो आपको भाई, दिल्ली की राष्ट्रीय जनता ने अध्यक्ष पहले ही दे रक्षा दिया। रक्षा सौदे- आपको ज्ञान तो मुझे दिल्ली की जनता बताइए ने पहले ही कि दे आपके दिया। राष्ट्रीय अगर आपको अभी भाजपा भी के ज्ञान नहीं हो रहा है राष्ट्रीय तो ये अध्यक्ष आपकी रक्षा दिक्कत सौदे में है। कोई दलाली किसी को खाई, ज्ञान मत उसको दीजिए, जेल सब हुई कि ज्ञानी नहीं हुई? है। बताइए, आप बताइए। यार सब मकसूद ज्ञानी है, जी, कोई एक दूसरे को ज्ञान मत दीजिए, अपना अपना पक्ष रखिए प्लीज।